हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स कवर व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट वी हैव टू explain and understand. Advertising any paid form of communication from an identified sponsor or source that draw attention to the idea, goods, services or the sponsor itself. ठीक है, तो what is the mean of advertising? एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन का। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ दिस वी आर कम्युनिकेटिंग विद अवर टारगेट कस्टमर्स। जितने भी हमारे टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उनको हम अपना आइडिया डिलीवर करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कंपनी, दैट इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल टूल, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एंड एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है बाय द आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। ठीक है, तो जो भी आइडेंटिफाई स्पॉन्सर है और सोर्स है जिसकी हेल्प से हम अपने कस्टमर की अटेंशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मोस्ट एडवर्टाइजिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो मोस्टली अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजिंग की तो वहाँ हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि रेदर देन इंडिविजुअल वी आर फोकसिंग ऑन ग्रुप और वी आर मेकिंग मास कम्युनिकेशन। आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हो और आप एक बार में नंबर ऑफ कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर रहे हो। द मैसेज विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट मैसेज यू डिलीवरिंग नंबर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, एंड एडवर्टाइजिंग इज यूजली डिलीवर्ड थ्रू द मीडिया। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन वी आर यूजिंग सच काइंड ऑफ मीडिया दैट सच एज, जैसे कि टेलीविज़न है, आपने क्या करा, टेलीविज़न को यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करी, या फिर आप क्या कर रहे हो, रेडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हो। जैसे कोई रूरल एरिया है तो एज वी नो रूरल एरियाज़ रेडियो इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर था भी, और अगर आज के टाइम में भी कहूँ तो मे बी इट पॉपुलर है। ठीक है, हो सकता है न्यूज़पेपर ऑल्सो। तो इस तरीके से ये मेथड्स को यूज़ करके आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, इंटरनेट इज़ मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, सो एड्स आर ऑफन मेजर्ड इन द इम्प्रेशन नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ कंज्यूमर इज एक्सपोज टू द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कितने बार वो उसको देख रहा है। नाउ मूविंग ऑन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों करते हो आप एडवर्टाइजिंग, क्या इसके पीछे इसका पर्पस है। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली थ्री पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग और रिमाइंडिंग। ओके, तो फर्स्ट वन है इन्फॉर्मेटिव। यू वॉन्ट टू इन्फॉर्म, आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ कस्टमर, आप अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हो अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इफ़ यू आर टेकिंग एनी चेंजेस इन योर प्रोडक्ट, अगर आपने कोई माइनर भी चेंज किया है तो वो माइनर चेंज भी आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हो। अवेयरनेस, क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ ब्रांड्स, products, services and ideas. So it announce new product and program and can educate people about the attribute and benefits of new established product. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर अनाउंसिंग। इफ़ अगर कोई भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, ठीक है, तो वो अपने कस्टमर को क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है कि भाई इस तरीके का कोई भी इस तरीके का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है। ठीक है, नाउ यू कैन परचेज इट, और वो बता रही है कि भाई कंपनी जो है वो कस्टमर को कम्युनिकेट कर रही है क्या क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट में, कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएट है, अबाउट द प्राइस। ठीक है, सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एडवर्टाइजर टू द कस्टमर, तो इट इज़ इंफॉर्मेटिव पर्पस। सेकंड वन है परसुएसिव। तो एडवर्टाइजिंग का जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या फिर पर्पस है वो परसुएशन भी होता है। परसुएशन मीन्स कि भाई ट्राई टू कन्विंस कस्टमर दैट कंपनी सर्विस और प्रोडक्ट आर बेस्ट। आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो कि वी यू आर द बेस्ट, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपकी सर्विसेज बेस्ट है। एंड इट वर्क्स टू अल्टर परसेप्शन, आप उनके परसेप्शन को अल्टर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। एंड एनहांस द इमेज ऑफ कंपनी और प्रोडक्ट, और कंपनी की जो इमेज है और जो प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको आप
एनहांस कर रहे हो ताकि मार्केट में आपकी डिमांड क्रिएट हो और आपकी सेल्स इंक्रीज हो। सो इट गोल्स इज इन्फ्लुएंस कंज्यूमर टू टेक एक्शन एंड स्विच ब्रांड। ठीक है, आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपका जो भी कस्टमर है वो स्विच करके आपके प्रोडक्ट पे आ जाए और आपकी सेल्स बढ़ जाए, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू करे। ठीक है, और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। सो ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट और रिमेन लॉयल टू करंट ब्रांड। ठीक है, सो परसुएशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द परचेजिंग डिसीजन ऑफ योर कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर के परचेजिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो कि भी अगर वो कोई और प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, नाउ इट इज़ ऑल्सो अल्टरनेटिव, और आप उसको चेंज करके स्विच करके हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। थर्ड है रिमाइंडर। ठीक है, द थर्ड पर्पस इज रिमाइंडिंग, रिमाइंड्स पीपल अबाउट द नीड फॉर प्रोडक्ट। आप बार बार उनको रिमाइंड कर रहे हो, आप बहुत सारे रिमाइंडर एड्स भी लगाते हो। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी आप बढ़ा देते हो ताकि ईजिली आप कस्टमर की अटेंशन को अचीव कर सको और लॉन्ग टाइम तक पोजिशनिंग कर सको। ठीक है, आपने देखा होगा अगर कोई भी हम नया प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी एड कुछ टाइम के बाद बार बार आती रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बंद हो गया, तो वो क्या होता है, वो यही इसीलिए की जाती है कि भाई कस्टमर के माइंड में अटेंशन बनी रहे, ऐसा ना हो कि भाई वो उसको इग्नोर कर दे या फिर उसकी अवेयरनेस डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, सो रिमाइंड्स पीपल अबाउट नीड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, फीचर और बेनिफिट्स इट विल प्रोवाइड व्हेन दे परचेज प्रॉम्प्टली। ठीक है, नेक्स्ट वन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के, आप क्यों ऑब्जेक्टिव करते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, वेन एवर यू आर डूइंग एडवर्टाइजिंग यू हैव टू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। जब भी हम प्रमोशन करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। और उसमें आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए कि भी आप एडवर्टाइजिंग कर क्यों रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड द पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट वन है इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि भी कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो, नाउ इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी और द एडवर्टाइजर एजेंसी टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट में कस्टमर को इंट्रोड्यूस करना है। जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ प्रमोशन, उसके बाद आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, तो पहले आप अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई अब मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट आने वाला है, नाउ यू कैन चेंज योर परचेजिंग डिसीजंस ऑल्सो। सो द मोस्ट कॉमन रीज़न एडवर्टाइजिंग इज यूज टू द इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। दिस कैन बी डन बाय एग्जिस्टिंग ब्रांड एज वेल एज न्यू ब्रांड। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड का प्रोडक्ट भी हो सकता है, फिर कोई नया ब्रांड भी हो सकता है। हैव अ लुक एट द लेटेस्ट आईफोन इन द मार्केट और सैमसंग स्मार्टफोन एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ दीज न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी न्यू फ़ोन है उस मार्केट में आता है तो आप उसकी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग हेयर इज़ टू टेल कस्टमर को आप बता रहे हो हेयर इज़ द न्यू प्रोडक्ट एंड वी हैव लॉन्च्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई कस्टमर को आप बाद में ये भी कह रहे हो कि भाई ये नया प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। सेकंड है अवेयरनेस क्रिएशन, आप कस्टमर को अवेयर करते हो। अकॉर्डिंग टू द एडा मॉडल द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू गेट अटेंशन। ठीक है, कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब्स करना, विच इज़ नथिंग बट अवेयरनेस क्रिएशन। एडवर्टाइजिंग नीड टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल एंड मेक देम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। आप उनकी अटेंशन को एक तरीके से ग्रैब्स कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द बैंक एड्स दैट यू सी आर अवेयरनेस कैंपेनिंग, द एड्स दैट एडवर्टाइज द बेनिफिट ऑफ सेविंग। ठीक है, कि भी सेविंग के क्या बेनिफिट्स हैं, म्यूचुअल फंड का क्या बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आर ऑल अवेयरनेस क्रिएशन एड्स। ठीक है, तो बैंकिंग क्या करती हैं, जो बैंक होती हैं वो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करती हैं कि वहाँ आपको वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रही हैं, अवेयर भी कर रही हैं जो भी उनकी डे टू डे प्लान है और एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, थर्ड है डिफरेंशिएशन, आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि हाउ यू आर डिफरेंट टू अदर, और कैसे आप दूसरों से बेस्ट हो। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का, डिफरेंशिएशन एंड वैल्यू क्रिएशन।
अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि भी आप कैसे बेस्ट हो, आप अपने आप को बता रहे हो। A customer can only differentiate between service based on the value the firm provide over that a competitors। ठीक है, तो जो competitors जो हमारे कर रहे हैं उसके बेसिस पे कस्टमर क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है दो प्रोडक्ट को। ओके, कि भाई दो प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट की में क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके बेसिस पे कस्टमर उसको डिफ्रेंशिएट करता है, और एज वेल एज आप भी क्या कर रहे हो, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। इफ़ अ कॉम्पिटिटर इज जस्ट एडवर्टाइजिंग द फीचर वेयर यू फर्म एडवर्टाइज प्रॉमिस एंड कमिटमेंट, ठीक है, दैट इट विल कीप नेचुरली मोर कस्टमर विल ट्रस्ट योर ब्रांड ऑन अदर्स। ठीक है, जैसे दो यहाँ पे हम ब्रांड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक में खाली कमिटमेंट की जा रही है, ठीक है, एक में खाली बस इफ़ अ कॉम्पिटिटर इज जस्ट एडवर्टाइजिंग द फीचर, ठीक है, बस खाली एडवर्टाइज की जा रही है फीचर्स की कि ये इसमें ये फीचर्स हैं, ये क्वालिटी है, लेकिन जो सेकंड जो प्रोडक्ट है उसमें कमिटमेंट भी किया जा रहा है, प्रोमिसेस भी किए जा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ कस्टमर आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है पोजिशनिंग द प्रोडक्ट एंड ब्रांड रिकॉल। One of the key factor in the actual purchase of product is product recalling and brand recall the time of purchase. Among us, the objective of advertising, one objective is to correctly position the brand in the mind of the customer. Positioning के लिए आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहते हो in the mind of the customer, so that's why you are making promotional activity और एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट, तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में पोजीशन करते हैं बाय डिस्क्राइबिंग नंबर ऑफ द क्वालिटी एंड पॉजिटिव व्यूज़ ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, इंक्रीज सेल, आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। नेचुरली विद सो मैनी स्टेप्स बीइंग टेकन टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट डाउट दैट वन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द सेल्स। ठीक है, तो कोई डाउट ही नहीं है, जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, उतना आपकी मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और आपकी सेल्स बढ़ेगी। इंक्रीज प्रॉफिट, यू वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि भाई हर कंपनी चाहती है हमें प्रॉफिट हो, रिवेन्यू जनरेट हो, तो उसके लिए वो कुछ प्रमोशन भी करती हैं अपने प्रोडक्ट का। और जैसे कि आज का टाइम है, आज के टाइम में मार्केट में कंपटीशन इज़ वेरी हाई, वेरी टफ, सो यू हैव टू डू एंड मेक डिफरेंट एफर्ट्स। ठीक है, कुछ इनोवेटिव आपको करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में प्रॉपर स्टैंड कर सकते हो और मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो विद द वैल्यू बीइंग कम्युनिकेटेड एंड द ब्रांड बीइंग डिफरेंशिएटेड एज वेल एज सेल बीइंग इंक्रीज्ड, so there is no doubt that advertising can contribute a lot of increasing profits. Advertising should never be looked as an expense or a liability. ठीक है, in fact it is an investment for firm just like brand and investment. तो एडवर्टाइजिंग को हम इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं कि भाई जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग में, उतना आपको क्या है वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे स्लाइड। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।